गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को विज्ञान में पढ़ाऊंगी प्रजातिकरण। ठीक है, इसमें प्रजातिकरण में अनुकूलन और प्रजातिकरण। जैसा कि हमने पढ़ा है, फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी। फिंच क्या है? पक्षी है। ठीक है, तो उसकी विविधता मतलब उसमें समानताएं और विभिन्नताएं किसके अनुसार? उनके खाद्य संसाधनों के अनुसार, भोजन के अनुसार उसमें नजर आई थी। और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए। आवास मतलब रहने की जगह। ठीक है, अलग अलग महाद्वीप में रहते थे, द्वीप में। इस तरह समय के साथ किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को हम अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन, ठीक है, एडॉप्टेशन कहते हैं। इसका क्या है मतलब? समय के साथ, ठीक है, किसी जीव का अपने आवास मतलब रहने के लिए एक जगह मतलब ढल जाना, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अपने आवास में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ती रहती है। मतलब जीवों की मतलब जैसे कि जनसंख्या क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। फिर है, हमने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के प्रजाति के फिंच बने हैं, जो अलग अलग आवास में पनपने लगे थे। अलग अलग मतलब जगह, जैसे कि फिंच पक्षी है तो वो उड़कर एक जगह से दूसरे मतलब द्वीपों में रहते थे। ठीक है, ये इतने विविध हो गए कि एक द्वीप के फिंच अलग द्वीप के फिंच के साथ लैंगिक प्रजनन करने में असमर्थ हो गए। लैंगिक प्रजनन किसको बोलते हैं? जिसमें नर एवं मादा दोनों क्या होते हैं? दोनों मुख्य रूप से भूमिका निभाते हैं, तो इसमें असमर्थ हो गए। इस प्रकार जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहा जाता है। ठीक है, मतलब जातियों के जीवों में जो विविधता से अलग अलग प्रजाति बनते हैं, तो यही क्या कहलाता है? प्रजातिकरण। फिर यहाँ पर दिया है प्रजातियाँ आखिर क्या हैं? डार्विन के समय से ही प्रजाति जीव के उस समूह को कहा जाता है। डार्विन कौन है? वैज्ञानिक। ठीक है, उस समूह को कहा जाता है जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके। ठीक है, मतलब वही नर एवं मादा मुख्य रूप से दोनों की भूमिका हो। प्रजाति की इस भूमिका को जैविक प्रजाति माना गया है। जैविक मतलब जीवों का। पर डार्विन इस परिभाषा को लेकर चिंतित रहे, क्योंकि उन्हें कई ऐसे उदाहरण जैसे कि एग्जाम्पल हैं कछुआ, छिपकली आदि की प्रजाति में मिले, जहां प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन होने के बावजूद इतनी भिन्नता थी। ठीक है, जिनमें मतलब नर एवं मादा दोनों सहायक थे, फिर भी उनमें क्या थे? भिन्नताएं थी। ठीक है, अलग अलग। उन्हें एक नई प्रजाति मानना बेहतर होता। जैविक प्रजाति की परिभाषा यूँ तो वर्गीकरण को व्यवस्थित करने में मददगार सिद्ध हुई है, पर यह ऐसे जीवों की प्रजातियों के बारे में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाई जिनकी पीढ़ी लैंगिक प्रजनन से नहीं बल्कि अलैंगिक प्रजनन से बढ़ती हो, जैसे जीवाणु, कुछ पौधे आदि। ठीक है, दो प्रकार के प्रजनन होते हैं ना, लैंगिक और अलैंगिक। तो क्या है, डार्विन क्या सोच रहे थे कि मतलब उनमें क्या हो? लैंगिक प्रजनन हो, लेकिन उनमें लैंगिक प्रजनन नहीं बल्कि कौन सी प्रजनन है? अलैंगिक। अलैंगिक मतलब या तो नर होते हैं या तो मादा। किसी प्राकृतिक आपदा से या आवास और खाद्य संसाधनों में बदलाव से अक्सर प्रजातिकरण होने की संभावना रहती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? प्राकृतिक आपदा। ठीक है, प्रकृति के द्वारा जो भी आपदाएं होते हैं। आवास मतलब रहने का, और खाद्य संसाधनों मतलब उसको जो भोज्य पदार्थ, खाद्य संसाधन में बदलाव मतलब परिवर्तन से क्या होते हैं? प्रजातिकरण होने की संभावना होती है। विविधताएं कैसे उत्पन्न होती हैं? विविधताएं मतलब वही अंतर, और इससे अलग किस्म या अलग प्रजाति के जीव कैसे बनते होंगे, इस दिशा में भी डार्विन कई प्रयोग कर रहे। डार्विन क्या कर रहे हैं? वैज्ञानिक मतलब अध्ययन कर रहे हैं ना हर जीव का, कि क्या इसका करेंगे तो क्या होगा, विविधताएं में क्या होती है, किस प्रकार परिवर्तन होता है, इस प्रकार। कुछ तो पौधों के साथ और कुछ जंतुओं के साथ। ठीक है, पौधों मतलब क्या आएगा?
पेड़ पौधे आएंगे, जंतुओं मतलब जंतु, ठीक है, जीव जंतु के साथ, जैसे मिराबिलस, क्या है ये, गुल्लोबस, कबूतर। विविधताओं के साधनों के बारे में डार्विन के ही समसामयिक ग्रेगर जॉन मेंडल के अध्ययनों का उल्लेखनीय योगदान रहा। ये भी कौन है, मेंडल। आगे आगे अध्याय में पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, ठीक है। ये भी क्या है, वैज्ञानिक। इनके बारे में हम आनुवांशिकी अध्याय में पढ़ेंगे। आनुवांशिकी अध्याय है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं, ठीक है, माता पिता से संतानों में। इस प्रकार है डार्विन का अध्ययन कि क्या क्या उन्होंने जीवों में परिवर्तन देखे, पेड़ पौधे में और जंतुओं में।